अकोला में सरेआम शिवसेना ठाकरे गुट के उप शहर प्रमुख विशाल कपले की हत्या कर दी गई। बाइक सवार दो हमलावरों ने जठारपेट चौक के पास विशाल कपले पर धाराधार शस्त्र से वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर वहां से निकल गए, जिसके बाद खून से लथपथ विशाल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अकोला शहर में बढ़ते अपराध के बीच राजनेताओं की हत्या का भी सिलसिला जारी है। 2 महीने पहले शिवसेना के शिंदे गुट के उप शहर प्रमुख भागवत देशमुख की भी निजी रंजिश के चलते अकोला में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अब शिवसेना ठाकरे गुट के उप शहर प्रमुख विशाल कपले की भी सरेआम हत्या कर दी गई। विशाल कपले शहर के उमरी परिसर में रहते थे। इलाके में अवैध गतिविधियों को लेकर उन्होंने प्रशासन और पुलिस से शिकायत की थी। हालांकि इस बीच अब विशाल की हत्या हो गई, जिसके बाद पुलिस इस मामले को उसकी शिकायत से भी जोड़कर देख रही है। शहर के अतिव्यस्त इलाके के बीच चौराहे पर हुई इस घटना से शहर में खलबली मच गई है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करते हुए एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया है। वैसे इस मामले में पुलिस अभी ज्यादा कुछ नहीं बता रही। बुल्ढाना जिले के खामगांव स्थित कृषि उपज मंडी समिति में सोयाबीन की आवक काफी बढ़ गई है। सोयाबीन के भाव बढ़ने से कई किसान अपनी सोयाबीन को बाजार में बेच रहे हैं। सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों के लिए अभी अच्छी खबर है। सोयाबीन का बाजार भाव बढ़ता जा रहा है, इसलिए उम्मीद है कि किसानों के अच्छे दिन फिर आएंगे। राज्य में खरीफ मौसम की महत्वपूर्ण फसलें सोयाबीन और कपास है। इस साल जोरदार बारिश के कारण सोयाबीन और कपास की फसलों का उत्पादन कम हुआ है। ऐसे में उत्पादन कम होने से किसानों के लाभ में कमी आई है। दाम कम होने से भारी नुकसान हुआ है। अगर किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिल जाए तो उनके नुकसान की भरपाई की जा सकती है। शुरुआत में जब किसानों के सोयाबीन खेत से निकले तो सोयाबीन का बाजार भाव 3000 से शुरू हुआ। उसके बाद खामगांव के बाजार समिति में कीमत 5100 रुपए तक पहुंच गई है। इस हफ्ते एक बार फिर सोयाबीन के बाजार भाव में तेजी देखने को मिल रही है। सोयाबीन के भाव बढ़ने के साथ ही बाजार समिति में सोयाबीन की आवक भी बढ़ रही है। इसलिए कई किसान सोयाबीन की कीमत बढ़ने से अपनी सोयाबीन को बाजार में बेच रहे हैं। आशा वर्कर्स और गट प्रवर्तकों की लीव, प्रोविडेंट फंड आदि सुविधाओं के साथ सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देने की मांग की है। साथ ही देश के अन्य राज्यों की तरह ही महाराष्ट्र में भी 10,000 रुपए का निश्चित वेतन देने की मांग करते हुए अकोला जिलाधिकारी कार्यालय पर एल्गार मार्च निकाला। महाराष्ट्र में कुल 70,000 आशा वर्कर और गट प्रवर्तक हैं। इन सभी ने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर युद्ध स्तर पर सैनिकों की तरह काम किया था, लेकिन इसके बावजूद इनकी मांग की ओर अनदेखी की जा रही है। ठाणे स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों को दिवाली बोनस दिया गया, लेकिन आशा वर्कर और गट प्रवर्तकों को निराशा ही मिली। आशा वर्कर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की एक कड़ी के रूप में कार्य करती है, लेकिन अब इन्हें ही अपने अधिकारों के लिए न्याय की मांग करनी पड़ती है। आशा वर्कर और गट प्रवर्तकों ने तत्काल 10,000 रुपए का बोनस अनुदान देने की मांग को लेकर एल्गार मार्च निकाला। सर्व कर्मचाऱ्यांना जसा दिवाळी बोनस दिला जातो तसा आशा वर्कर यांना दिवाळी बोनस, किमान वेतन, ग्रॅज्युएटी फंड, मॅटर्निटी लीव्ह आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांना ज्या सगळ्या सेवा ज्या सर्व फॅसिलिटी दिल्या जातात त्या सर्व फॅसिलिटी आमच्या आशा आणि गट प्रवर्तक यांना मिळाव्यात, यासाठी आम्ही आज हे आंदोलन करीत आहोत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही अकोला आएगी। इस यात्रा के बारे में जन जागरूकता निर्माण करने और लोगों को यात्रा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जिला युवा कांग्रेस अकोला शहर की ओर से मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। अकोला शहर जिलाध्यक्ष आकाश कवड़े के नेतृत्व में डाबके रोड से शुरू हुई इस रैली को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस महासचिव बबनराव चौधरी, प्रदेश महासचिव अभय पाटिल, प्रदेश सचिव प्रकाश तायडे, कांग्रेस नगर अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत वानखेड़े, विवेक पारसकर ने हरी झंडी दिखाई। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होकर स्वराज्य भवन पहुंची और वहीं पर रैली का समापन हुआ। इस रैली में मनपा के पूर्व विपक्षी नेता साजिद खान पठान, ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश गनगनी, पार्षद पराग कामले, पार्षद इरफान मोइन खान, युवा नेता कपिल रावदेव, युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सागर कावरे, महानगर सचिव पंकज देशमुख समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्रिटिश काल के अकोला अकोट मार्ग पर गांधीग्राम के पुल को दरार पड़ने के कारण
पुल को यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस बीच इस रोड की ट्रैफिक को दूसरे मार्गों पर डाइवर्ट कर दिया गया है। गांधीग्राम के पास पूर्णा नदी पर ब्रिटिश काल के पुल को बने 95 साल से अधिक समय हो गया है। अब इस पुल में दरारें आ गई है। पुल की हालत खस्ता है, इसलिए किसी बड़ी घटना को रोकने के लिए इस पुल पर यातायात को बंद कर दिया गया है। अकोला से आपातपा चौक, महसांग, रामतीर्थ, दहीहांडा फाटा, चौहट्टा मार्ग से अकोट की ओर जाया जा सकता है। साथ ही वाशम, बाईपास चौक, गायगांव, उरल, निम्बा फाटा, देवरी से भी अकोट पहुंचा जा सकता है। तो वही अकोट से अकोला आने वाले यातायात को भी इसी मार्ग से डाइवर्ट किया गया है। परिवहन विभाग ने अपील की है कि वाहन चालक यातायात के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करे। अकोला जिले में इस बार जोरदार बारिश से फसल को काफी नुकसान हुआ है। राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाले 990 गांव में बारिश से हुए नुकसान का निरीक्षण कर संशोधित आंकड़ा तैयार किया गया है। राजस्व विभाग ने नुकसान भरपाई आंकड़ा जारी किया है। दिसंबर में इन आंकड़ों की अंतिम घोषणा की जाएगी। इस साल भारी बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ है, इसलिए गीला सूखा घोषित करने की मांग की जा रही है। इस साल जिले में 4 माह के मानसून के दौरान हुई बारिश के कारण फसल बर्बाद हो गई। कपास और सोयाबीन की फसल भीग चुकी है। मूंग और उड़ीद की फसल का भी काफी नुकसान हुआ है। किसानों के आंखों के सामने तैयार फसल बर्बाद हो गई। मकान भी गिर गए और मवेशियों की भी मौत हो गई। इस भारी नुकसान से किसान परेशान है। अब राजस्व विभाग द्वारा जारी नुकसान भरपाई आंकड़ों के बाद किसान को मदद मिलेगी या नहीं, इस बात को लेकर किसान चिंतित है। खामगांव में बुल्ढाना बाईपास के पास एक पेट्रोल पंप की पार्किंग में खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई है और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बुल्ढाना जिले के खामगांव में विजयलक्ष्मी पेट्रोल पंप के पार्किंग में एक ट्रक खड़ा था। रात के समय अचानक से खड़े ट्रक में आग लग जाने से हड़कंप मच गया। पेट्रोल पंप के पास ट्रक में आग लगने से बड़ा हादसा भी हो सकता था, इसलिए लोग काफी घबरा गए थे। वैसे गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इस घटना के बारे में जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ी आग पर काबू पाने के लिए पहुंची और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। नोटों पर लक्ष्मी और गणपति की तस्वीर लगाने की मांग को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी की जा रही है। ऑल इंडिया पैंथर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक केदार ने भी इसकी आलोचना की है। दीपक केदार बुल्ढाना जिले के खामगांव में बोल रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले भारतीय मुद्रा पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगाने की मांग की है। उन्होंने राय व्यक्त की है कि देश की अर्थव्यवस्था और विकास की अच्छी स्थिति के लिए देवताओं के आशीर्वाद की आवश्यकता है। केजरीवाल ने ये भी कहा कि नोट के एक तरफ गांधी की फोटो और दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए। इस बयान से अब महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। अखिल भारतीय पैंथर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक केदार ने रविवार को खामगांव में पत्रकारों से बात करते हुए केजरीवाल की आलोचना की और चेतावनी दी कि हम किसी भी फोटो को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब के अलावा हम किसी और की फोटो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसी भी चेतावनी इस दौरान दी गई। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी एवढा अर्थतज्ञ या देशात दुसरा कुणीही नाहीये। द प्रॉब्लेम ऑफ रुपीज नावाचं पुस्तक त्यांनी बनवलं। एवढंच नाही तर रिझर्व्ह बँकेची संकल्पना सुद्धा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची आहे। त्याच्यामुळे चलनी नोटावरती जर फोटो आला तर तो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचाच आला पाहिजे। इतर कुणाचाही फोटो आम्ही खपवून घेणार नाहीत। अरविंद केजरीवाल यांच्या वेळ पडली तर कार्यालयावरती सुद्धा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो घेऊन आम्ही विचारायला जाणार आहेत की चलनी नोटावरती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो का नको आणि लक्ष्मी आणि गणेशचा फोटो जर तुम्हाला लावायचा आहे तर त्यांच्या अस्तित्वाचे पुरावे जर नव्या पिढीने विचारले तर तुम्ही काय देणार आहेत। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।